मेंटल इलनेस का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? मेंटल इलनेस का सबसे बड़ा कारण होता है लो सेल्फ वर्थ। जब हम अपने बारे में अच्छा सोचते ही नहीं हैं, अपने आप को पसंद ही नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग सेल्फ हेट्रेड का शिकार हो जाते हैं, यानी स्वयं से नफ़रत करने लगते हैं और इसके कारण उनकी लाइफ में डिप्रेशन होने लग जाता है। अब आप देखिए, ये जो फूल हैं ये कितने प्यारे लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये अपनी कद्र करते हैं, यह अपने आप में तृप्त हैं। जो व्यक्ति तृप्त ही नहीं है, अपने आप को पसंद ही नहीं करता है, उस व्यक्ति के अंदर तो हेट्रेड आएगी ही आएगी, उस व्यक्ति के अंदर परेशानी आएगी ही आएगी। जो सेल्फ वर्थ होती है ये बेसिस होती है हमारी सेल्फ एस्टीम की और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की। तो अभी हमें खुद ही नहीं पता हमारे अंदर क्या चलता है, कैसे विचार चलते हैं, कैसी भावनाएं चलती हैं, हम जानते ही नहीं हैं और ये सब चीज़ें मिलकर डिप्रेशन का कारण बनती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारी सेल्फ वर्थ बढ़ जाए और क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण पता चलता है कि सेल्फ वर्थ जो है हमारी कम हो गई है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप किसी कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, आप बहुत सुंदर जगह पे आए हैं, बहुत सुंदर आपने ड्रेस पहना हुआ है, आपकी स्किन बहुत अच्छी लग रही है और किसी व्यक्ति ने बोला कि जैसे ये फूल हैं, ये कलियां हैं, ऐसे ही आप लग रहे हैं, आपके कपड़े लग रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, ये तो बड़ा पुराना सूट है, इसे बने हुए तो इतना टाइम हो गया, ये आपको अच्छा लग रहा है, आपका सूट ज़्यादा अच्छा है। या कोई कहता है कि आपकी जो स्किन है वो स्किन तो बहुत अच्छी है और हम कहते हैं कि नहीं, हमारी स्किन कहाँ अच्छी है, स्किन तो आपकी ज़्यादा अच्छी है। इससे पता चलता है कि आप कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप जो है दूसरे व्यक्ति को कह रहे हैं कि आप ज़्यादा अच्छे हैं। तो दूसरा व्यक्ति ये सोचने लग जाता है कि मैं तो इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये थैंक यू तक नहीं बोलता है। ये साइन होता है लो सेल्फ वर्थ का। तो आपको सेल्फ वर्थ बढ़ानी है तो पहली बात है कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट करना सीखिए अपने लाइफ के अंदर। आप अच्छे हैं, आपकी वैल्यू है, अपनी वैल्यू समझिए और सेल्फ डाउट मत कीजिए। देखिए, सेल्फ डाउट यानी डाउट करने लग जाते हैं, ये गलत चीज़ हो जाती है। अपनी क्षमताओं पर बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए। आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर भगवान ने बहुत क्षमता दी हैं। जो आप सेल्फ डाउट करते हैं, इसका मुख्य कारण है आपकी अपब्रिंगिंग, आपको पाला कैसे गया है, आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग कैसे की गई है। कई बार क्या है कि बचपन में कोई बात मन में बुरी लगी हुई होती है या फिर हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हम डाउट करते हैं, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। देखिए, जो व्यक्ति सेल्फ लव करता है, जो सेल्फ वर्थ समझता है, वो व्यक्ति जो है जानता है कि मैं लायक हूँ, उसे विश्वास होता है अपने ऊपर। तो आप लायक हैं, मैं वर्दी हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, अगर मैं कहीं पहुँचा हूँ तो उस पहुँचने का कारण है कि मेरे अंदर क्षमताएं हैं, परमात्मा ने मुझे कुछ क्वालिटीज़ दे रखी हैं। तो इस बात को समझना, और मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, इतनी भगवान ने पावर दी है। और लोगों की बातों में ज़्यादा मत आइए। बार बार क्या होता है, जिन लोगों की लो सेल्फ वर्थ होती है वो अपनी बात को ठीक से बता ही नहीं पाते हैं, लोगों की बातों का सामना भी नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं, डर लगने लग जाता है उन्हें। अगर सब लोग घर में किसी एक चीज़ का ऑर्डर करते हैं खाने का और आपका वो खाने का मन ही नहीं है, अभी आप छोटे हैं, बाकी सब लोग बड़े हैं, सब कहते हैं कि हमें तो डोसा खाना है और आप कहते हैं नहीं, मेरे को तो पराठा खाना है, मन ही मन चल रहा है कि दूसरे लोग डोसा खा रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात को ठीक से बोल ही नहीं पा रहे, आप सत्य का सामना नहीं कर पा रहे, सबके सामने अपनी बात ठीक से रख नहीं पा रहे। इसका मतलब है लो सेल्फ वर्थ है। एक छोटा सा बच्चा भी अगर है, चाहे वो 8 साल का है, 10 साल का है, अगर वो ठीक से अपनी बात प्रस्तुत करता है कि चाहे सब लोग डोसा खाएं लेकिन मेरा पराठा खाने का मन है तो मैं पराठा ऑर्डर करूंगा, मेरा मन इस समय कुछ और करने का है, इसका मतलब है कि आप सामना कर पा रहे हैं सिचुएशन का। तो सिचुएशन का सामना करना सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये मत सोचिए कि क्या मैं बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ लोगों से। आपके अंदर जो परमात्मा ने दिया है उस पर विश्वास रखना। आप एक मित्र के पास गए हुए हैं और मित्र के पास जाकर आपको लगता है मेरा चाय पीने का मन करता है और आप कहते हैं कि चाय मैं कैसे मांग लूँगा, पता नहीं ये लोग क्या समझेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो देखिए, अगर इस तरह का मन में भाव ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है आप अपनी वैल्यू नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो जाता है, आपका मन है मसूरी जाने का और फ्रेंड्स कह रहे हैं हमें तो कश्मीर जाना है, आप सोचते हैं मैं कैसे ना करूं,
ये सब कश्मीर जाएंगे, पर मेरा मन तो मेरी फैमिली के साथ मसूरी जाने का है। अब आपका मन जहाँ है, अब क्या है, मित्रों की बात मान ली, यानी सेल्फ वर्थ कम है। जिसकी सेल्फ वर्थ ज़्यादा होती है वो अपने आप से प्यार करता है। एक छोटे से पेट को अगर हम देखें तो कैसे फटाफट उछलकर हमारी गोदी में आ जाता है। वो जानता है उसकी वैल्यू है, उसकी कद्र है, तो वो आपकी गोदी में आएगा और आपसे पूरा प्यार ले लेगा। तो अपने अंदर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और ये मत बोलिए मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता है, मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है। देखिए, आपकी कद्र है, आपके अंदर फॉल्ट्स होंगे, आपके अंदर फ्लॉज होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपके फ्लॉज से, आपकी मिस्टेक्स को हर व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेगा। आप पहले एक्सेप्ट तो करिए। हम सोचते हैं लोग अगर मेरे बारे में ज़्यादा जान लेंगे, मेरे ज़्यादा करीब आ जाएंगे तो मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तो रिजेक्शन का एक डर बैठ जाता है। तो पहले तो अपने बारे में अच्छा बोलिए कि मैं अच्छा हूँ, मैं प्यारा हूँ और लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं मैं जैसा हूँ। ये बताता है कि आपके अंदर सेल्फ वर्थ है, आप अपने आप को प्यार करते हैं। तो दूसरे की इच्छा को तो हमने आगे रख दिया और अपनी इच्छाओं को हमने पीछे रख दिया। तो ऐसा बहुत देखा जाता है। सबसे ज़्यादा तो हाउसवाइफ्स करती हैं। बच्चों ने क्या खाना है, पति ने क्या खाना है, घर के बड़ों ने क्या खाना है, इस पे तो ध्यान है, लेकिन आपका क्या मन कर रहा है खाने का, आपने इस पर तो ध्यान नहीं दिया। अगर आपके पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, आप अपने पे ध्यान ही नहीं दे रहे, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। दूसरे को परेशानी होती है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन अपनी को परेशानी होती है तो काम आप टालते रहते हैं, सोचते हैं जब फ्री हो जाऊंगी तब मैं चली जाऊंगी। इसका मतलब है अपनी सेल्फ वर्थ हम कुछ नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को पीछे रख रहे हैं। और अगर हमें डिप्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब है पक्का सेल्फ वर्थ कम है। 100% जो है ये साइन होता है लो सेल्फ वर्थ का। आप अपनी वैल्यू ही नहीं समझते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। पुरानी बातों को याद करना, कब क्या हुआ था और बार बार अपने आप को हर्ट करना। देखिए, आपके जो विचार हैं वो आपको पुश करते हैं या पुल करते हैं। पुश कर रहे हैं यानी कि पॉजिटिव हैं, पुल करते हैं यानी कि वो नेगेटिव थॉट्स हैं। ऐसे नेगेटिव थॉट्स से हमें बचना है। ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं हमें दुख देते हैं, परेशानी देते हैं। तो अपने थॉट्स को रीड करना, एनालाइज करना, इसकी दक्षता लेकर आइए, इसकी एक्सपर्टीज़ लेकर आइए। ऑटो पायलट मोड पे मत डाल दीजिए कि ऑटोमेटिकली माइंड चले जा रहा है और आपको तो कुछ पता ही नहीं है। और अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखिए। देखिए, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है, कोई और नहीं रख सकता। अपनी ज़िम्मेदारी खुद लीजिए, अपनी ज़रूरत समझिए, हमारे मन में क्या चलता है, हमारे शरीर में क्या चलता है। सेल्फ़ लव वाले जो लोग होते हैं, जो अपनी सेल्फ़ वर्थ समझते हैं, वो अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। अगर आपकी बैक में प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज के लिए टाइम चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं सुबह से शाम तक आप भाग रहे हैं और आपने अपने पे ध्यान नहीं दिया। तो फिज़िकली ध्यान देना और मेंटली ध्यान देना, ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। अपने आप को जानना और वैलिडेशन के लिए दूसरे की तरफ मत जाइए, दूसरा व्यक्ति बताएगा। देखिए, हर समय आपका ना फ्रेंड अवेलेबल है, ना कोई रिश्ते नाते वाला अवेलेबल है। अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को सांत्वना दीजिए और दूसरे को अलाउ मत कीजिए कि वो कैसे भी आपको ट्रीट कर ले। अगर आप दूसरे की बात सुन के अपमान पी जाते हैं तो ये भी साइन है लो सेल्फ वर्थ का। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को खुश रखें, अपनी वैल्यू समझें। जो अपनी वैल्यू समझता है उसकी कद्र ये संसार करता है।